हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों आज की क्लास में वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि न्यू चैप्टर होगा तुम्हारा मेंसुरेशन में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यानी कि चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है जो यानी कि सभी प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो वार्तालाप करेंगे वन बाय वन, सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे, बेसिक से हाई लेवल के सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे। तो आइए वार्तालाप करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं तो इसके वन बाय वन सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करें दोस्तों। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, यानी कि इनके कंसेप्ट कौन कौन से हैं, बात करते हैं दोस्तों। तो मेंसुरेशन की वार्तालाप करें दोस्तों। मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन की वार्तालाप करें, यानी कि मेंसुरेशन को बोलते हैं दोस्तों क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो वार्तालाप करें क्षेत्रमिति, यानी कि क्षेत्रमिति की वार्तालाप करें उससे पहले हम समझेंगे दोस्तों, एक तो होता है 2D होता है और एक होता है दोस्तों 3D होता है। क्या होता है? एक तो 2D होता है और एक होता है 3D होता है। वार्तालाप करें दोनों की बात करें तो दोनों, यानी कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। जैसे कि आपको कोई भी समतल आकृति दे दी जाए जिसमें क्या हो, दो दिशा हो, यानी कि 2D की बात करें तो जिसमें दो दिशा हो, जैसे एक ये यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो। क्या हो दोस्तों? एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो। एक को एक्स अक्ष हो और क्या हो, वाई अक्ष हो। तो यानी कि जिसमें टू यानी कि दो ही डायरेक्शन हो, वो क्या होता है दोस्तों? 2D होता है। किसके अंतर्गत आता है? 2D के अंतर्गत आता है। आकृति की वार्तालाप करें तो आकृति इसमें आती है, जैसे कि आ जाता है दोस्तों, इसमें आ जाता है जैसे कि वर्त। क्या आता है दोस्तों? वर्त की वार्तालाप करें तो वर्त किस में आता है? 2D में आता है। नेक्स्ट वार्तालाप करें, नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा आ जाता है दोस्तों? इसमें आ जाता है चतुर्भुज। क्या आ जाता है? चतुर्भुज आ जाता है, चतुर्भुज। नेक्स्ट वार्तालाप करें, इसमें आता है त्रिभुज। कौन सा आता है? त्रिभुज। यानी कि 2D की वार्तालाप करें तो 2D में हम यानी कि वर्त पढ़ते हैं, त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ते हैं। चतुर्भुज में सभी आ जाते हैं, जैसे कि आयत आ गया, वर्ग आ गया, और षडभुज, सतभुज, यानी कि सभी प्रकार के चतुर्भुज आ जाते हैं। नेक्स्ट वार्तालाप करें त्रिभुज, तो त्रिभुज में भी सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाते हैं दोस्तों। तो यानी कि ये क्या होता है? 2D होते हैं। नेक्स्ट 3D की वार्तालाप करें तो 3D की बात करें, 3D की वार्तालाप करें तो 3D में आते हैं जैसे कि जिसमें तीन दिशा हो, यानी कि तीन डायरेक्शन हो। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि ये तो हो गया हमारे पास वाई अक्ष हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्स अक्ष हो गया, और ये को डायरेक्शन होती है जैसे कि ये हो गया हमारे पास जेड अक्ष। यानी कि जिसमें यानी कि जिसकी क्या हो दोस्तों, यानी कि 2D जैसे कि हम बात करें गोले की, किसकी वार्तालाप करें दोस्तों? गोला। तो गोला की वार्तालाप करें तो गोला किस में आता है? हमारे पास 3D में आता है। उसी प्रकार नेक्स्ट वार्तालाप करें शंकु। नेक्स्ट किसकी वार्तालाप करें? शंकु। तो शंकु किस में आता है? 3D में आता है। नेक्स्ट वार्तालाप करें जिसमें, यानी कि जिसमें आयतन भी फाइंड हो सकता है, यानी कि गोला आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, बेलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? बेलन आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट वार्तालाप करें, गोला आ गया, शंकु आ गया, बेलन आ गया, और कौन सा आ सकता है? 3D की वार्तालाप करें तो 3D में कौन सा आ सकता है? और भी जैसे कि हम ले सकते हैं, यानी कि अर्धगोला भी ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं? जैसे कि गोला आ गया तो अर्धगोला भी आ सकता है। अब वार्तालाप करेंगे यानी कि 2D और 3D में किस किस को हमको फाइंड करना होगा, तो करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो हमने जैसे कि अभी वार्तालाप की, एक तो होता है हमारे पास 2D, एक तो क्या होता है दोस्तों? 2D, यानी कि जिसमें क्या हो, 2 डायरेक्शन हो, यानी 2 डायरेक्शन की वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट हम 3D की वार्तालाप करते हैं, इसमें क्या, यानी कि 3 दिशा की वार्तालाप करते हैं। अब बात करते हैं यानी कि 2D में किस किस को आपको फाइंड करना होगा दोस्तों। तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है? इसमें आ जाता है हमारे पास क्षेत्रफल। क्या आ जाता है? क्षेत्रफल की वार्तालाप करें तो इसमें खाली क्षेत्रफल ही आएगा, और 3D की वार्तालाप करें तो 3D में आता है, क्षेत्रफल में आ जाता है। एक तो आ जाता है हमारे पास संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या हो जाता है दोस्तों? संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट वार्तालाप करें, क्षेत्रफल की वार्तालाप करें, एक हो जाता है हमारे पास वक्रपष्टीय क्षेत्रफल हो जाता है। और 3D की वार्तालाप करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास आयतन। क्या आ जाता है? आयतन आ जाता है। तो यानी कि क्या हो रहा है, तो 3D में किसको फाइंड करना होता है आपको, यानी कि आपको फाइंड करना होता है कि यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना होता है आकृति का, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड करना होता है, और आयतन आपको फाइंड करना होता है। 3D की वार्तालाप करें तो क्षेत्रफल आपको फाइंड करना होता है, और इसमें फाइंड करना होता है परिमाप। क्या फाइंड करना होता है दोस्तों? परिमाप फाइंड करना होता है। तो इसी से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे यानी कि 2D, तो 2D में हम वार्तालाप करेंगे जिसमें आपको क्षेत्रफल और परिमाप आपको फाइंड करना होगा। तो इसमें यानी कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है। आपको यदि आपको कंसेप्ट आपको
आपको आ गया तो आप डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। हम ये 1 बाय 1 सभी प्रकार बात करते हैं समकोण त्रिभुज किस प्रकार से होता है। दोस्तों वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। हमने वार्तालाप कर लिया यानी 2D और 3D की वार्तालाप कर ली। तो 2D की बात करें तो 2D में हमने वार्तालाप किया यानी कि उसमें क्षेत्रफल पढ़ते हैं, जिसमें यानी कि खाली आपको क्षेत्रफल ही आपको फाइंड करना होता है और उसमें परिमाप आपको फाइंड करना होता है। और नेक्स्ट वार्तालाप करें 3D की वार्तालाप करें तो 3D में यानी कि क्षेत्रफल तो आपको फाइंड करना होता है, लेकिन आपको फाइंड करना होता है यानी कि क्षेत्रफल एक होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि पूरी आकृति का क्षेत्रफल होता है। और नेक्स्ट होता है वक्र पृष्ठीय यानी कि दोनों ही आपको यानी कि 3D में दोनों ही आपको फाइंड करना होता है और नेक्स्ट आपको आयतन आपको फाइंड करना होता है। आज हम बात करेंगे यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 2D। तो 2D में हम वार्तालाप करेंगे। हमने बात की थी 2D हम क्या हो गया ये बात करें तो हमने वार्तालाप की थी, एक तो होता है 2D होता है और होता है हमारे पास 3D होता है। तो 2D की बात करें तो 2D में आता है कौन कौन सी आकृति आ जाती है, इसमें आ जाती है त्रिभुज आ जाती है, इसमें क्या आ जाती है दोस्तों त्रिभुज आ जाती है और आ जाता है हमारे पास चतुर्भुज आ जाता है। क्या आ जाता है चतुर्भुज आ जाता है। हम बात करेंगे इसमें वार्तालाप करेंगे कि इसमें त्रिभुज यानी कि त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं और इसके कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं। तो वे 1 बाय 1 सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे और यानी कि सभी प्रकार के जो भी यानी कि एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए बात करते हैं। तो वार्तालाप करें यानी कि त्रिभुज की हम बात करें और उसमें हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या लेते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज से यानी कि समकोण त्रिभुज, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज क्या होता है यानी कि ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से क्या हो दोस्तों घिरी हो। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो वो क्या होती है दोस्तों त्रिभुज होती है। यानी कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं यानी कि इसका कंसेप्ट की वार्तालाप करते हैं। त्रिभुज आपको सभी को आता होगा यानी कि त्रिभुज ऐसा होता है जो यानी कि 3 भुजाओं से क्या हो घिरा हो, यानी कि किस प्रकार भी हो सकता है, यानी कि आकृति की माप कैसी भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हो 3 भुजा हो वो क्या होता है हमारे पास त्रिभुज होता है। समकोण की वार्तालाप करें तो समकोण में क्या होता है यानी कि जिसका एक कोण यानी कि कोई सा भी कोण हो सकता है, यानी कि कोण ए भी हो सकता है, जैसे कि आपको दे रखा है त्रिभुज कोई सा भी आ सकता है। त्रिभुज में यानी कि 3 कोण होंगे, एक ए हो जाएगा और एक हो जाएगा बी हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास सी हो जाए। तो कोण कोई सा भी हो सकता है यानी कि ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है। क्या हो दोस्तों एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, यानी कि एक कोण 90 डिग्री हो क्या होगा हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा। और यदि हम त्रिभुज की वार्तालाप करें तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसका यानी कि तीनों भुजाओं से तो घिरा होगा दोस्तों, और जिसका यानी कि एक कोण, तो तीनों भुजाओं की बात करें तो यानी कि त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज तीनों भुजाओं से घिरा होगा। यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करें तो जिसमें यानी कि एक कोण क्या हो, एक कोण कोई सा भी हो सकता है जो 90 डिग्री हो। तो बात करते हैं जैसे कि आपको एक आकृति दे रखी है, ये आपको आकृति त्रिभुज यानी कि एक कोण क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट वार्तालाप करें, हमने बात की थी यानी कि 2D में क्या वार्तालाप करते हैं, एक तो हम वार्तालाप करते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं और हम नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं परिमाप की। किसकी बात करते हैं परिमाप की वार्तालाप करते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल हो जाता है, इसका क्या होता है, इसका होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो ये यानी कि समकोण त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। और परिमाप की बात करें तो परिमाप जब भी आपको यानी कि कोई सी भी आकृति दे रखी हो जिसमें आपको परिमाप फाइंड करना हो तो परिमाप क्या होता है यानी कि भुजाओं का क्या होता है योग होता है। तो इसमें आपको भुजा दे यानी कि भुजा दे रखी है, आपको ए बी दे रखी है, फिर ए सी दे रखी है और कौन सी हो जाएगी बी सी हो जाएगी। इसका नाम दे दिया हमने यानी कि कैपिटल हमने दे दिया, स्मॉल ए दे दिया और बी दे दिया और स्मॉल सी दे दिया। तो इसका परिमाप हो जाएगा हमारे पास, परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा परिमाप। तो परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यानी कि ए प्लस बी प्लस
सी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास परिमाप हो जाएगा। तो यानी कि ये दो आपको यानी कि फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज, जब भी आप समकोण त्रिभुज का यानी कि कोई सा क्षेत्रफल फाइंड करना हो या परिमाप आपको फाइंड करना हो, तो यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। और परिमाप की वार्तालाप करें तो परिमाप यानी कि परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है, जिसमें आ जाता है a + b + c आ जाता है। अब नेक्स्ट वार्तालाप करें, जब आपको समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजा दे रखी हो और किन्नी यानी कि नेक्स्ट आपको तीसरी भुजा आपको फाइंड करनी हो, तो कैसे हम सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों, यानी कि त्रिभुज आपको दे रखा है ए बी और सी। ये आपको त्रिभुज दे रखा है जिसमें यानी कि एक कोण है हमारे पास 90 डिग्री। एक कोण है क्या दोस्तों, 90 डिग्री। हम बात कर रहे हैं कि यानी कि जब आपको दो यानी कि किन्हीं दो भुजा दे रखी है, आपको दो भुजा की माप आपको दे रखी है और तीसरी भुजा आपको फाइंड करनी है। तो आपने सुना होगा यानी कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं दोस्तों, कि यानी कि एक भुजा का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि सबसे बड़ी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किन्हीं दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा की वार्तालाप करें तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगा हमारे पास ए और बी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, यानी कि बड़ी भुजा हो जाएगी। और इसे बोलते हैं यानी कि बड़ी भुजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट वार्तालाप करें, यदि आपको थीटा आपको दे रखा है, यानी कि कोण इक्वल टू आपको ए दे रखा है, कोण इक्वल टू आपको ए दे रखा है, कोण इक्वल टू आपको ए दे रखा आपको, तो यानी कि लंब कोण सा हो जाएगा हमारे पास BC हो जाएगा। यानी कि जिस कोण यानी कि आपको कोण जो कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री, एक 90 डिग्री होगा और अन्य दो कोण कोई सा भी हो सकता है। तो यानी कि यदि आपको एक कोण दे रखा है तो यानी कि BC क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यदि आपको कोण दे रखा है, कोण आपको C कोण दे रखा है, तो यानी कि इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास, लंब हो जाएगी। यानी कि कोण कोई सा भी दे रखा हो, जैसा कोण आपको दे रखा है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास, लंब हो जाएगी। तो यानी कि जैसे कि आपको कोण दे रखा है, कोण इक्वल टू आपको ए दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी हमारे पास, BC क्या हो जाएगी हमारे पास, लंब हो जाएगी। और एक भुजा बचेगी जो क्या हो जाएगी हमारे पास, आधार हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और यानी कि थीटा के सामने जो यानी कि कोण दे रखा है, जिसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय की वार्तालाप करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या कहते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है। बात करें जब भी आपको त्रिभुज की आपको भुजा दे रखी हो, जब भी आपको त्रिभुज की भुजा दे रखी हो और आपको फाइंड करना हो यानी कि समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो कैसे हम सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको भुजा दे रखी है, जैसे कि आपको दे रखी है, आपको यानी कि त्रिभुज की तीन भुजा दे रखी है, तीन भुजा की माप दे रखी है। जैसे आपको 3 दे रखी है, फिर 4 दे रखी है और दे रखी है आपको 5 दे रखी है। तो यानी कि ये इसकी वार्तालाप करें तो ये मापों की वार्तालाप करें तो ये समकोण त्रिभुज की है या नहीं है। तो कैसे हम वार्तालाप करें, यानी कि किससे हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, तो यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, 5 कौन सी हो जाएगी, 5 कौन सी हो जाएगी हमारे पास, कर्ण हो जाएगी। क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट वार्तालाप करें 4 की वार्तालाप करें तो ये क्या हो जाएगा, या तो लंब होगा या तो आधार होगा या क्या होगा हमारे पास, लंब होगा। नेक्स्ट 3 की वार्तालाप करें तो 3 क्या होगा, या तो लंब होगा या क्या होगा, आधार होगा। कैसे हम सोल्व करेंगे, जैसे कि यानी कि थीटा जो आपको यानी कि कोण आपको जो दे रखा है, जिस कोण से आपको फाइंड करना हो उसी कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो दोनों में हम फाइंड कर सकते हैं कि यानी कि लंब कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट वार्तालाप करें,
यदि आपको एक भुजा आपको फाइंड सॉरी आपको दो भुजा आपको दे रखी हो और एक भुजा आपको फाइंड करनी हो तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। और आपको त्रिभुज यानी कि कौन सा त्रिभुज है तो ये भी आपको ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आधार यानी कि आधार का स्क्वायर। तो आधार कोई सा भी ले सकते हैं हम, जैसे कि यानी कि आकृति से हम पता लगाएंगे तो इसमें यानी कि आधार हमने ले लिया जैसे कि 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर प्लस प्लस के कौन सा हो जाएगा लंब, लंब कौन सा हो जाएगा 4 तो 4 का स्क्वायर। दोनों क्या होने चाहिए यानी कि दाएं पक्ष से, बाएं पक्ष इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास दाएं पक्ष होना चाहिए। यदि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आ गया तो क्या होगा दोस्तों हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा। बात करते हैं जैसे कि 5 का स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों पक्ष क्या है हमारे पास बराबर है, तो ये क्या है हमारे पास समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको और दे रखा, आपको जैसे कि भुजा दे रखी है, जैसे कि आपको भुजा दे रखी है, भुजा आपको दे रखी है जैसे 4 दे रखी है और 6 दे रखी है और आपको 8 दे रखी है। तो इससे हम इससे पता लगाए दोस्तों कि यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है। तो कैसे हम सोल्व करेंगे, ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास यानी कि सबसे बड़ी भुजा तो क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट वार्तालाप करें तो 6 क्या हो जाएगा या तो लंब होगा या क्या होगा आधार होगा। इसकी बात करें तो ये या तो आधार होगा या क्या होगा लंब होगा। तो इससे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यदि बाएं पक्ष इक्वल टू दाएं पक्ष आ गया तो क्या होगा समकोण त्रिभुज की भुजा है दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करें, इसके क्षेत्रफल की हमने वार्तालाप की थी। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो ये होता है दोस्तों यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। और ये क्षेत्रफल यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि फॉर्मूला होता है। तो ये सभी त्रिभुज में क्या होता है लागू होता है, सभी त्रिभुज में लागू होता है। कैसे होता है तो उसके बारे में भी हम जैसे जैसे कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम वार्तालाप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं कि यानी कि इसमें आपको यदि आपको दे रखा हो यानी कि दो भुजा आपको योग दे रखा हो तो तीसरी भुजा किस प्रकार से इससे यानी कि संबंध रखती है तो उसके बारे में वार्तालाप करें। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। जैसे कि आपको इसमें दे रखा है, जैसे कि इसकी माप दे रखी है, आपको ये त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी दे रखा है। तो इसकी माप आपको दे रखी है जैसे कि ए बी की दे रखी है आपको स्मॉल ए दे रखा है और बी सी की दे रखी है आपको स्मॉल बी दे रखा है और AC का आपको माप दे रखी है, क्या दे रखी है सी आपको दे रखा है। तो इसमें आपको माप दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज में यानी कि रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है यानी कि भुजाओं में रिलेशन होता है। रिलेशन किस प्रकार होता है, रिलेशन होता है दोस्तों कि यानी कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की से क्या होता है दोस्तों बड़ा होता है। तो यानी कि कैसे भी हम कोई सी भुजा का योग कर सकते हैं, दो भुजाओं का, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे कि यानी कि ये क्या होती है दोस्तों यानी कि ए, जैसे कि ए प्लस बी क्या होगा दोस्तों यानी कि सी से क्या होगा बड़ा होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट अब वार्तालाप करें तो नेक्स्ट जैसे कि बी प्लस सी, तो ये क्या होगा हमारे पास यानी कि ए से क्या होगा बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, जैसे कि अभी हमने फॉर एग्जांपल की वार्तालाप करें तो एग्जांपल हमने लिया था। एग्जांपल किस प्रकार लिया था, हमने लिया था यानी कि तीन भुजा ली थी। कौन कौन सी, जैसे कि हमने 3, 4 और 5 ली थी। ये हमने तीन भुजा ली थी दोस्तों, कौन सी ली थी 3, 4 और 5 तीन भुजा ली थी। इसकी वार्तालाप करें तो इन भुजाओं से हम वार्तालाप करें तो इसमें यानी कि एक भुजा मान ली हमने ए मान ली 3 मान ली और बी मान ली हमने 4 मान ली और सी मान ली हमने 5 मान ली। तीन भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजा जैसे इन दोनों का योग करें तो कितना आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है। कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और यानी कि 7 क्या है दोस्तों हमारे पास 5 से बड़ा है। तो यानी कि ये सर्टिफाइड कर रहा है दोस्तों यानी कि जैसे कि जो आपको यानी कि सम्मत दे रखा है वो क्या हो रहा है लागू हो रहा है दोस्तों। तो यानी कि 7 क्या है हमारे पास 5 से बड़ा है। उसी प्रकार इसकी वार्तालाप करें तो इसमें जैसे कि बी और सी दे रखा है, तो बी और सी यानी कि भुजा कौन सी मानी है हमने, बी कौन सी मानी है 4 मानी है। तो 4 यानी कि 4 आ गया, 4 प्लस सी कौन सी है हमारे पास 5 है। तो यानी कि इन दोनों को योग करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 9 क्या है दोस्तों हमारे पास यानी कि नेक्स्ट
फर्स्ट भुजा कौन सी है हमारे पास 3 है, तो 3 से क्या है बड़ा है। तो यानी कि संबंध होता है समकोण त्रिभुज में, ये संबंध होता है यानी कि कोई सी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो बड़ा होता है। तो ये संबंध होता है और ये भी आपको याद होना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करें, यदि अब अंतर की वार्तालाप करें तो किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा होता है। कैसे दोस्तों, जैसे कि हम वार्तालाप करें यानी कि किन्हीं दो भुजा, तो a माइनस बी, तो ये क्या होता है तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा होता है। क्या होता है तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा होता है। किस प्रकार होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एग्जांपल हमने लिया था 3, 5, 4 और 5, तो भुजा यानी कि त्रिभुज की माप ली थी हमने, भुजाओं की माप ली थी 3, 4 और 5 ली थी। तो इसमें वार्तालाप करें तो इसमें यानी कि a मान लिया हमने, 3 मान लिया, तो 3 ये 3 हो गया, माइनस बी की बात करें तो बी कौन सा हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इन दोनों की माइनस करें यानी माइनस का 4 हो गया, ये हो गया प्लस का 3 हो गया, तो कितने बचेंगे माइनस का 1 बच जाएगा। तो माइनस का 1 आ गया है। सी की वार्तालाप करें तो सी कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो 5 क्या है हमारे पास -1 से क्या है बड़ा है दोस्तों। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास लागू हो रही है। तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो यानी कि एडिशन की वार्तालाप करें तो एडिशन में होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और यदि अंतर की बात करें तो किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, यानी किन्हीं दो भुजा कोई सी भी भुजा हो सकती है, तो किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है दोस्तों छोटा होता है। ये समकोण त्रिभुज में होता है। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके, यानी कि समकोण त्रिभुज किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम वार्तालाप करेंगे क्षेत्रफल और परिमाप से भी हम वार्तालाप करेंगे इसके, यानी कि हाई लेवल के और भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को वार्तालाप करेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है दोस्तों। इसमें आपको तो यानी कि माप दे रखी है त्रिभुज की, तो त्रिभुज की माप दे रखी है, जैसे कि आपको दे रखा है 3, 4 और 5 दे रखे हैं। तो इसकी बात करें तो समकोण त्रिभुज की हम वार्तालाप करें तो हमने वार्तालाप की थी कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यानी कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसकी बात करें तो आपको माप दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, ऐसा नहीं बोला गया समकोण त्रिभुज है या कौन सा त्रिभुज है, ऐसा बोल दिया त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है दोस्तों। हमने बात की थी कि समकोण त्रिभुज एकमात्र समकोण समकोण त्रिभुज और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज दोनों की बात करें तो दोनों का यानी कि दोनों को फॉर्मूला क्या होता है, कोई सा भी त्रिभुज आ जाए जिसमें सभी में क्या होता है लागू होता है। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला ऐसा होता है जो सभी त्रिभुजों में क्या होता है लागू होता है। जैसे कि कोई सा भी त्रिभुज आ जाए तो उसमें क्या हो, यानी कि यदि आपको आधार दे रखा हो ऊंचाई दे रखा हो तो आप डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं, तो उसका एरिया आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इसकी बात करें तो इसमें यानी कि हम वार्तालाप करें तो समकोण त्रिभुज, जैसे कि समकोण त्रिभुज आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, जैसे ये आपको त्रिभुज दे रखा है, ये आपको त्रिभुज, ये क्या बन गया है जैसे कि आपको त्रिभुज दे रखा है दोस्तों, ये आपको त्रिभुज दे रखा है। इसकी बात करें तो इसमें हमने वार्तालाप की थी सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा यदि समकोण त्रिभुज आपको ज्ञात करना है, यदि आपको पता लगाना है कौन सा त्रिभुज है, तो कौन सा त्रिभुज है तो हम लगा सकते हैं कि यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और यदि ये आपको यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लागू है तो क्या होगा हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि बाएं पक्ष इक्वल टू दाएं पक्ष होगा तो क्या होगा समकोण त्रिभुज है दोस्तों। बात करते हैं हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, यदि आपको यानी कि आधार दे रखा और ऊंचाई दे रखा आपको, यानी कि 3 भुजा आपको दे रखी हो तो हम समकोण त्रिभुज से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी, यानी कि कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंब की बात करें तो लंब कितना हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि आपको थीटा नहीं दे रखा दोस्तों, तो इसको यदि हमको इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी हमारे पास लंब हो जाएगी। नेक्स्ट वार्तालाप करें, आधार कितना हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2
आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है हमारे पास 3, कितना हो जाएगा 3, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया दोस्तों, तो यानी कि सेंटीमीटर, जब भी हम क्षेत्रफल फाइंड करते हैं तो क्षेत्रफल में दो भुजा क्या होती है, दो भुजा एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। उसी प्रकार यदि हम आयतन की वार्तालाप करें तो आयतन में क्या होता है, आयतन में किन्हीं 3 भुजा, कोई सी भी 3 भुजा जैसी आकृति दे रखी है उसकी कोई सी भी आकृति हो सकती है, तो उसमें यानी कि 3 भुजा क्या होती है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। जैसे हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है। उसी प्रकार यदि हम सेंटीमीटर से स्क्वायर करेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि दो भुजा क्या होती है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। इसी प्रकार यानी कि क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि इस मान में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे भी आ सकता है, फुट में भी आ सकता है, माप कैसे भी दे सकता है आपको, मीटर में भी दे सकता है, फुट में भी दे सकता है और सेंटीमीटर में भी दे सकता है। तो किस में आएगा हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, तो आज की क्लास में इतना है दोस्तों। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे इस यूट्यूब चैनल में, मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट यानी कि अगला कंसेप्ट जानेंगे कि त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज की वार्तालाप कर ली। नेक्स्ट हम जानेंगे कि यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज किस प्रकार होता है, तो ये इसके फॉर्मूले किस प्रकार होते हैं, कैसे कंसेप्ट होता है, तो उसके बारे में सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।